सो हाय एवरीवन, आज हम बात करेंगे चैप्टर क्लाइमेट के टॉपिक क्लाइमेट कंट्रोल्स के बारे में। क्लाइमेट कंट्रोल्स कितने होते हैं? तो क्लाइमेट कंट्रोल्स में हमने 6 फैक्टर्स को पढ़ा था। उन्हीं में से एक फैक्टर है जिसका नाम है ओशियन करंट। अब हम ये जानेंगे इस वीडियो के अंदर कि किस तरीके से ओशियन करंट्स जो है वो हमारे क्लाइमेट को अफेक्ट करते हैं। साथ ही हम ये भी जानने वाले हैं कि आखिर ओशन करंट क्या होते हैं, किस तरीके से काम करते हैं और आखिर दिखने में ये ओशन करंट्स होते कैसे हैं। क्योंकि जब तक आप ये नहीं देखोगे कि ओशन करंट्स कैसे दिखते हैं, मुझे नहीं लगता कि आप ये जान पाओगे कि आखिर ओशन करंट्स होते क्या है। तो देखो, जनरली ओशन करंट्स जो है उसके बनने का जो कारण है वो हमें मेजरली दो देखने को मिलते हैं। ठीक है, हो सकता है कि आपकी बुक में ये चीज ना लिखी हुई हो, पर हाँ मोस्टली जो है हमें टू फैक्टर्स जो है देखने को मिलते हैं। पहला जो फैक्टर होता है ओशन करंट के बनने का, वो होता है क्या? वो होता है विंड्स। ओके, सेकंड जो फैक्टर होता है ओशन करंट बनने का, वो होता है वाटर डेंसिटी। क्या होता है? वाटर डेंसिटी। अभी आपके इस पूरे चैप्टर के अंदर सिर्फ विंड्स का ही ज्यादा यूज किया गया है, आपको डीप ओशन करंट्स के बारे में नहीं बताया है। इसने सिर्फ आपको एक ओशन करंट्स के बारे में बता दिया। अगर ओशन करंट की बात करूं तो एक होता है सरफेस ओशन करंट और एक होता है डीप सरफेस डीप ओशन करंट्स। तो ऐसे में आपके लिए कौन सा इंपॉर्टेंट है? आपके लिए इस चैप्टर में सिर्फ सरफेस करंट्स को ही समझना इंपॉर्टेंट है। हम यहां पे डीप ओशन करंट्स की बात नहीं करने वाले हैं। ठीक है, तो अब एक ये ओवरव्यू तो हो चुका है कि हाँ चलो ठीक है, करंट्स वगैरह ऐसा कुछ होता है। बट करंट का क्या मतलब है? करंट मतलब वो करंट जो आप कभी भी कोई इलेक्ट्रिक वायर को पकड़ने के बाद खाते हो, क्या उस करंट की बात हो रही है? क्या ओशन के अंदर ऐसा कोई करंट हमें देखने को मिलता है कि ओशन के अंदर आपने हाथ रख दिया और आपको करंट लग गया? क्या ये सारी चीजें? तो बिल्कुल भी नहीं। ओशन करंट्स जो होते हैं वो एक, हम कह सकते हैं, एक फिनोमेना है। ओशन करंट्स एक टाइप का क्या है? फिनोमेना है। अब बात आती है कि तो इसके पीछे हमने ओशन के पीछे करंट क्यों लगा दिया है? तो देखो, हम क्या देखते हैं कि जो करंट्स होते हैं, ठीक है, जो करंट्स होते हैं वो हमें कैसे देखने को मिलते हैं? ऐसे। अगर आपको एक एसी करंट की बात करनी हो तो एसी करंट आपको यही तो देखने को मिलता है, अल्टरनेटिव करंट। आता है, ऊपर पीक जाती है, फिर आता है, फिर पीक जाती है, फिर आता है, फिर पीक जाती है। मतलब क्या है? ये एक टाइप का करंट है, एक टाइप के क्या है? वेव्स हैं। तो अगर हम बात करते हैं इसके, इस फिनोमेना के दिखने की कि आखिर फिनोमेना दिखता कैसे है, तो ये जो वेव्स हमें देखने को मिलती है ना, उसे ही यहां पे करंट रेफर किया गया है। यहां करंट का मतलब कभी भी कोई इलेक्ट्रिसिटी से नहीं है कि आपको इलेक्ट्रिक शॉक लग रहा है, वो यहां पे करंट नहीं है। यहां करंट जो है वो क्या है? वो ये एक शेप है। करंट जो है वो क्या है? वो एक ये शेप है। तो आई थिंक आप अब समझ गए होंगे। अब देखो, ओशन है ये हमारे पीछे वाला। ओके, ओशन के अंदर आप कई बार है ना ये सारी चीजें देखते हो कि ये क्या हो रही है? वेव्स जो है वो चल रही है, कई सारी क्या चल रही है? वेव्स हमें देखने को मिल जाती है। तो इतनी सारी वेव्स हमें ये जो देखने को मिल रही है, इन्हें ही हम ओशन करंट्स बोलते हैं। अब बात आती है कि चलो ठीक है, ये चीज तो हम समझ गए, पर ऐसी एक ही प्रॉपर्टी सिर्फ ये दिखने में ही करंट के जैसा है कि और भी इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स जो है वो करंट से हमें मैच होते हुए देखने को मिलते हैं। तो देखो, हमें यह देखने को मिलता है कि जो इलेक्ट्रिक करंट होता है वो हमेशा एक साइड के अंदर आगे बढ़ता है। इलेक्ट्रिक करंट्स जो होते हैं वो एक साइड में हमेशा आगे बढ़ते हुए हमें देखने को मिलते हैं, जो कि उनका पाथ होता है। और उनका पाथ कौन बताता है? उनका पाथ जो है वो हमें वायर्स बताते हैं। जहां जहां वायर जाएगा वहां वहां इलेक्ट्रिसिटी उसके पीछे निकल जाएगी। ठीक उसी तरीके से ओशन करंट्स को किस डायरेक्शन में जाना है, किस जगह से किस जगह तक पहुंचना है, एक लेट सपोज इस जगह से उसे इस जगह तक पहुंचना है। अब इस जगह से इस जगह तक उसे अगर पहुंचना होगा, ठीक है, तो उसके लिए कौन सा फैक्टर जिम्मेदार है? तो ओशन करंट पहुंचने में तो कुछ ऐसे पहुंचेगा। और अगर हम बात करें इसके अंदर जो फोर्स लग रहा है, तो वो फोर्स होगा विंड्स का। जो हवाएं होती है ना, वो इसको प्रेशराइज करती है, पीछे से फोर्स करती है, पीछे से पुश करती है कि तू एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जा। अगर विंड्स नहीं होती, वाटर में डेंसिटी नहीं होती, तो ये ओशन करंट्स हमें कभी भी देखने को नहीं मिलते। ओशन करंट के लिए हमने वाटर डेंसिटी देख ली है, हमने ओशन करंट के लिए हमने विंड्स के बारे में जान लिया है। इसके अलावा भी एक फैक्टर और भी होता है,
वो फैक्टर है अर्थ का अपने क्या रोटेशन और रेवोल्यूशन। अर्थ क्या करता है, घूमता जाता है। ओके, अब इस अर्थ के घूमने के कारण क्या होता है कि अर्थ के ऊपर जो वाटर है ना उसमें वेव्स क्रिएट होती है। समझ में आ रही है बात? अर्थ जो रोटेट कर रहा है, घूम रहा है ना, उसके कारण भी हमें अर्थ के ऊपर जो वाटर है उसमें वेव्स देखने को मिलती है, क्योंकि अर्थ तो घूम रहा है। लेट सपोज ये एक चीज सीधी खड़ी है तो इसमें किसी भी टाइप का चेंज नहीं आएगा, पर अगर ये चीज ही गोल गोल ऐसे ऐसे घूम रही होगी तो क्या होगा, तो इसके ऊपर जो भी चीज हमें देखने को मिलेगी वो भी तो अपना एग्जैक्ट मूवमेंट जो है वो बनाएगी। तो हम क्या देखते हैं कि ओशन करंट्स जो होते हैं वो क्या करेंगे, वो भी मूव करते ही जाएंगे। ओशन करंट्स को हम परपेचुअल मोशन के नाम से जानते हैं। किस नाम से? परपेचुअल मोशन के नाम से जानते हैं। परपेचुअल मोशन वो मोशन होता है जिसे सिर्फ एक बार क्रिएट करना पड़ता है, फर्दर देन वो खुद अपने अकॉर्डिंग डिसाइड कर लेता है कि उसे किस तरीके से चलना है। क्या आपको समझ में आया? परपेचुअल मोशन वो मोशन होता है जो पहले शुरुआती तौर पे हमें अपने अकॉर्डिंग चलाना होता है, फिर वो अपने आप चलना शुरू हो जाता है। जब अर्थ क्रिएट हुआ होगा, ये ओशंस वगैरह आए होंगे, तब स्टार्टिंग में एक बार बस इनमें वेव्स आ गई है, अब ये सिर्फ परपेचुअल मोशन करते रहते हैं, बस ये अपने आप को बार बार बनाते रहते हैं और मिटाते रहते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि हर समय एक नया करंट बन रहा होगा, जो बना हुआ है बस वही काम करते बार बार जा रहा है। ठीक है, तो चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब एक बार इसका ये जो डेफिनेशन जैसा है उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। तो आई थिंक आपको पहले ये समझ में आ गया होगा कि ये जो वेव्स वगैरह हैं वही हमारे क्या है, ओशन करंट है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। ओशन करंट्स आर द मूवमेंट ऑफ वाटर विद इन दी ओशन। वाटर का जो मूवमेंट हमें देखने को मिलता है ओशियंस के अंदर, उसे ही हम ओशन करंट्स के नाम से जानते हैं। क्या बोला हम इसने कि ओशन करंट वही है जो ओशन के अंदर मूवमेंट देखने को मिल रहा है, जो मोशन देखने को मिल रहा है, जो वेव्स देखने को मिल रही है, वही क्या है, करंट्स है। ड्रिवन बाय अ कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स लाइक विंड, बता दिया, टेम्परेचर, सैलिनिटी एंड द अर्थ रोटेशन। तो ये कुछ ऐसे फैक्टर, यहाँ पे एक सैलिनिटी भी लिखा हुआ आया है। तो मैंने आपको बताया था कि हम है ना जो वाटर है उसकी डेंसिटी के ऊपर भी बात करते हैं। जहां पे वाटर की डेंसिटी ज्यादा होगी, जहां पे वाटर ज्यादा डेंस होगा, जहां भारी होगा, वो वहां से उसे मूव करने में टाइम लगेगा। अगर वाटर डेंसिटी कम होगी तो वो इजीली मूव करने लग जाएगा। तो ऐसे में आपको क्या समझ में आता है कि सॉलिनिटी भी एक अच्छा फैक्टर है। तो सैलिनिटी के बाद में अब हम ये सारे फैक्टर्स देख चुके हैं। टेम्परेचर के बारे में आपको पता ही होगा, टेम्परेचर ऐसी कोई बड़ी मॉडरेट चीज नहीं है। ठीक है, अगर फिर भी नहीं समझ में आता तो सिर्फ इतना सा ध्यान रख लेना कि जो टेम्परेचर जब वाटर का ज्यादा होता है तो उसका मूवमेंट इजीली होता है। टेम्परेचर जब ज्यादा होता है वाटर का तो उसका मूवमेंट इजीली होता है एज कंपेयर टू कोल्ड वाटर। आप अंटार्कटिका के साइड में चले जाना, वहां पे जो पानी होगा वो बहुत ही ज्यादा डेंस होगा, क्योंकि वहां टेम्परेचर कम होने के कारण पानी जम चुका है, पार्टिकल्स पास में आ चुके हैं। पार्टिकल्स जब दूर दूर होंगे तब हमें क्या देखने को मिलेगा, तब हमें यह देखने को मिलता है कि किस तरीके से दूर होने के बावजूद भी ये एक अच्छे तरीके से काम करते हैं। तो चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। मूवमेंट ऑफ ओशन करंट, दिस ओशन करंट्स कैन बी कोल्ड और वार्म। हम ये देखते हैं कि ये जो ओशन करंट होते हैं ना, ये हमें दो तरीके से देखने को मिलते हैं, दो टाइप के होते हैं। पहला ओशन करंट होता है कोल्ड, दूसरा ओशन करंट होता है वार्म। अब ऐसा क्यों है वो समझते हैं। तो देखो, हमारी पृथ्वी जो है वो क्या है, गोल है। अब इस गोलू मोलू पृथ्वी के अंदर हमें क्या देखने को मिलता है, तो इस गोलू मोलू पृथ्वी के अंदर हमें यह देखने को मिलता है कि यहाँ पे और यहाँ पे तो हमें पोल्स देखने को मिलते हैं, और पोल्स पे टेम्परेचर बहुत कम होता है, और ये बीच वाला जो पॉइंट है ना, इस ट्रॉपिकल एरिया के अंदर हमें टेम्परेचर ज्यादा देखने को मिलता है। अब देखो, ओशन में करंट तो होंगे ही, चलो हम मान गए हैं, पर कुछ करंट जो होंगे वो ट्रॉपिकल रीजन में बनते होंगे, इसलिए वो क्या होंगे, गर्म होंगे, क्योंकि ट्रॉपिकल एरियाज में जो वाटर टेम्परेचर है वो ज्यादा होता है। पर अगर मैं बात करता हूं पोल्स की, तो पोल्स में मुझे ये देखने को मिलेगा कि पोल्स में पानी ठंडा होता है, कोल्ड जो है करंट्स हमें यहां पे देखने को मिल जाते हैं। तो क्या आपको समझ में आया? बस बात इतनी सी ही है कि यहां ठंडा पानी ठंडे करंट, यहां ठंडा पानी कोल्ड करंट, यहां गर्म पानी, यहां पे वार्म करंट्स हमें देखने को मिलते हैं। बस इतनी सी ही बात है। द क्लाइमेट ऑफ कोस्टल एरियाज इज इन्फ्लुएंस्ड बाय ओशन करंट एंड ऑनशोर विंड्स। आपने एक फैक्टर जरूर पढ़ा होगा, उस फैक्टर के अंदर हमने बात करी थी किसकी,
हमने बात करी थी, लेट से अगर हम बात करते हैं क्लाइमेट कंट्रोल को अंदर कौन कौन से फैक्टर है, लैटिट्यूड है, एल्टीट्यूड है, डिस्टेंस फ्रॉम द सी है, याद आया कुछ? बस वो डिस्टेंस फ्रॉम द सी जो है वो कहीं ना कहीं इससे भी कनेक्ट हो जाता है, क्योंकि करंट्स और ओशियन और कोस्टल एरियाज ये सारी चीजें एक ही हमें देखने को मिलती है, क्योंकि आपस में ये सारी चीजें क्या हो रखी है, कनेक्ट हो रखी है। एक मैं एग्जांपल की बात करूं, वेस्टर्न मार्जिन्स ऑफ कंटिनेंट्स इन दी सब ट्रॉपिक्स हैव डेजर्ट्स। हमें यह देखने को मिलता है कि जो वेस्टर्न मार्जिन्स है कंटिनेंट्स के, वहां पे हमें सब ट्रॉपिक लेवल पे डेजर्ट देखने को मिलते हैं। अब ये कह क्या रहा है, कह कुछ इस तरीके से रहा है कि हमें जो भी वेस्टर्न मार्जिन है, अब पहली बात तो ये बता दो वेस्टर्न किस साइड होता है, तो अगर ये इंडिया है तो इंडिया का वेस्ट कौन सा है, ये है। अब एक बात बताओ, इंडिया के अंदर जो डेजर्ट हमें देखने को मिलता है वो कहां है, वो यहां है। सऊदी अरबिया ये सब एरिया डेजर्ट है, ये एरिया डेजर्ट है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो एरियाज हैं उसके अंदर इन करंट्स के कारण हमें डेजर्ट देखने को मिलता है। ओके, बस ये वही कह रहा है, इतना कोई ज्यादा इसमें फंक्शनल जाने की जरूरत नहीं है। बस इतना समझ जाओ कि इन करंट्स के वजह से जो लैंडमास है उस लैंडमास के ऊपर कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि डेजर्ट का क्या होता है, डेजर्ट का क्रिएशन हो जाता है। करंट्स कैन बी लोकल अफेक्टिंग ओनली अ लिमिटेड रीजन और ग्लोबल इनकम्पासिंग इन क्या है, इनकम्पासिंग सर्वल ओशन। हम ये देखते हैं कि कुछ जो करंट्स होते हैं वो लोकली जनरेट होते हैं और लोकल ही वो खत्म भी हो जाते हैं, जबकि कुछ जो करंट्स होते हैं वो ग्लोबल होते हैं। कुछ करंट जो ग्लोबल होते हैं वो पूरे ग्लोब के ऊपर हमें देखने को मिलते हैं, या फिर हम ये कहें कि ग्लोब के एक बड़े एरियाज में हमें देखने को मिलते हैं। अब जैसे कि मैं बात करता हूं कि यहाँ पे कोई करंट देखने को मिलेगा, तो वो करंट का जो एरिया होगा ना वो देखो कितना बड़ा होगा, जबकि यहाँ पे जो हमें करंट देखने को मिल रहे हैं वो देखो यहां से आए यहाँ पे खत्म हो गया। तो ऐसे में हमें ये समझ में आता है कि जो करंट्स है ना वो कुछ लोकल भी होते हैं, कुछ ग्लोबल भी होते हैं। ठीक है, कितना एरिया वो कवर कर रहे हैं ना उसी के अकॉर्डिंग हम ये कह सकते हैं कि वो लोकल है कि वो बहुत ही ज्यादा क्या है, ग्लोबल है। दिस करंट्स प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन रेगुलेटिंग द अर्थ्स क्लाइमेट एज दे हेल्प टू डिस्ट्रीब्यूट हीट एंड न्यूट्रिएंट्स अराउंड द प्लेनेट। हम देखते हैं कि ये जो हमारे करंट्स है ना उसके कारण हमारा अर्थ का क्लाइमेट जो है बहुत ज्यादा अफेक्ट होता है। साथ ही इन करंट्स के कारण एक जगह से दूसरी जगह तक न्यूट्रिएंट्स का पहुंचना इजी हो जाता है, और साथ ही हीट का डिस्ट्रीब्यूशन भी इजीली हो जाता है। एक लास्ट ये मैप है, इस मैप के अंदर सिर्फ हम यह देखेंगे किस तरीके से ओशन करंट्स जो है वो मूव करते हैं। इनके अंदर हम लोकल करंट्स की बात नहीं करेंगे, इसमें सिर्फ ग्लोबल करंट्स की बात हो रही है। छोटी सी चीज ये समझ जाओ, ये बीच में ये लाइन देखने को मिल रही है ये वाली, ठीक है, ये और कुछ भी नहीं है, ये एक टाइप का क्या है, इक्वालेटरल है, इक्वेटोरियल जिसे हम कहते हैं, बस वही है। ठीक है, अब इक्वेटोरियल के यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलेगा, हमें यह देखने को मिलता है कि इसके ऊपर जो है मतलब लगभग यहाँ तक, ठीक है, और यहाँ तक, यहाँ पे हमें गर्म एरिया देखने को मिलेगा। ट्रॉपिकल रीजन होने के कारण यहाँ पे हमें क्या देखने को मिलेगा, एक वार्म एरिया देखने को मिलेगा। और यहाँ पे तो ठंड ही ठंड है, यहाँ पे भी ठंड ही ठंड है। अब होता क्या है ना, सिर्फ चीज इतनी सी होती है कि जो ठंडा पानी है वो गर्म की साइड मूव होगा और जो गर्म पानी है वो ठंडे के साइड मूव होगा। बस इतनी सी कहानी है, ठंडा पानी गर्म के साइड, गर्म पानी ठंडे की साइड। ठीक है, अब आप ये खुद से अच्छे से देख सकते हो कि इस तरीके से इनका मूवमेंट चलता है। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, क्योंकि करंट्स के बारे में इससे ज्यादा कुछ डिस्क्रिप्शन आपकी बुक में नहीं दिया हुआ है। तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो, बहुत अच्छा लगे कमेंट करो, और अगर ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस चाहिए तो स्कोर शाला के यूट्यूब चैनल को आप लोग सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। थैंक यू।